हाल ही में एक घटिया फ़िल्म देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है। तो मैंने सोचा कि चलो एक देख लिया तो दूसरा भी देख लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि कितने लेवल तक बढ़ा है। तो ये फ़िल्म देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरा टॉलरेंस लेवल बढ़ नहीं गया है, जबकि वो मुझे ही घड़ा रहा है। Maya o अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कौन से घटिया फ़िल्म के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने पहले रिव्यू कर दिया है, ऊपर आई बटन आ रहा है, उसके ऊपर वो लिंक आ रहा है, नाम आता होगा, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा मैं कौन से फ़िल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सब माया जाल है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मेरे फॉलोअर्स हो या फिर मुझे बहुत टाइम से जानते हो और अगर मेरे चैनल पर जाकर देखोगे, मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। अगर आप बॉलीवुड सेक्शन ओपन करके देखोगे तो वहाँ पर हार्डली मैंने 2 या 3 बनाए हुए हैं। अभी ये पकड़ के 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अभी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये पूछा कि भाई तू बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में ज़्यादा रिव्यू क्यों नहीं करता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीवुड या फिर बाहर की मूवीज़ के बारे में ज़्यादा रिव्यू करते हैं, फिर मराठी मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को सरपास कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं कभी उनको ये बता नहीं पाया कि मैं क्यों बॉलीवुड की मूवीज़ ज़्यादा देखता नहीं हूँ और हॉलीवुड मूवीज़ में ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ देखने के लिए या फिर कोई भी दूसरे कंट्रीज़ की मूवीज़ ज़्यादा देखने के लिए प्रेफ़र करता हूँ। नॉट नेसेसरी दूसरे कंट्रीज़, मोर और लेस मैं बॉलीवुड से ज़्यादा देखता हूँ। पर क्यों है ऐसा? क्योंकि ये अभी 2 फिलहाल मूवीज़ देखने के बाद मुझे पता चल गया कि एक पैटर्न है। मैंने अपने कल के व्लॉग में भी ये स्टेटमेंट डाला था, देख लो, चूतिया बनता है तो चूतिया बनाने का। लेकिन डाला था ये स्टेटमेंट मैंने क्योंकि ये इंडिया में बहुत टाइम पहले से होते आ रहा है और लोगों को ये मालूम होते हुए भी वो बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या लॉजिक है, ये अभी तक मुझे नहीं पता। सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो फेयर एंड लवली ऐड कितने टाइम से चलते आ रहा है, आप लोगों को भी मालूम है, मुझे ही मालूम है। मैं भी उस दौर में से गुजर चुका हूँ जब मैं इन लोगों को देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ सच्ची में ये क्रीम ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है। लेकिन मैंने हार्डली ये क्रीम कभी लगाया है या फिर मैंने ना के बराबर लगाया है। मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग कहीं फंक्शन के लिए जाते हो या फिर कहीं पार्टीज़ वार्टीज़ के लिए जाते हो तो थोड़ा बहुत लगा लिया और चले गए, क्योंकि मुझे पाउडर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद नहीं भी लगाया, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ, शायद मुझे ऐसे लग रहा है। तो अब जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस लोगों को देखोगे ये क्रीम के बारे में ऐड करने के लिए, अभी मैं क्रीम के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं एक्टर्स के अगेंस्ट भी बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक एक्टर है, एक मॉडल है, उसका काम है, उसको काम चाहिए, उसको काम कोई देता है, उसके लिए उसको पैसा मिलता है, वो काम करता है, एज सिंपल एज इट इज़। लेकिन ये प्रोडक्ट चलता है क्यों अपने कंट्री में? इसके पीछे एक रीज़न ये है कि अगर इन लोगों को देखोगे आप, एक्टर्स और एक्ट्रेस को खास करके, ये लोग पहले से ही गोरे हैं, इनको सांवला दिखाते हैं और फिर इनको गोरा करते हैं, ठीक है? तो कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ सांवले एक्टर्स हैं जो बहुत फेमस हैं, इसलिए उन्हें हायर करते हैं और उन्हें स्क्रीन पर गोरा दिखाते हैं। तो ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, ये उन्हें भी पता है। और यकीन मानो अगर आप खुद जाकर इन बड़े बड़े एक्टर्स से बात भी करोगे, जो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं बॉलीवुड के अंदर जिन्होंने ऐड किया हुआ है, उनको भी जाकर पूछोगे ना कि आप क्या ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो, वो बोलेंगे नहीं, ये प्रोडक्ट कोई फ़ायदे का नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। थोड़ा बहुत स्किन लाइटिंग होता होगा, वो भी 5-10% तक होता होगा, उससे मेजर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि भाई उनके पुराने फ़ोटोज़ देखकर आप जब अभी से उनको कंपेयर करते हो, आपको लगता है अरे ये पहले इतना सांवला दिखता था, इतना काला दिखता था, अभी इतना गोरा दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, तो क्या ये क्रीम की वजह से है? नहीं, ये उनके लाइफस्टाइल की वजह से है। उनकी लाइफस्टाइल वैसे बन चुकी है, इसलिए वो अपना स्किन का ख्याल रखते हैं। वो एसी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी हॉल्स में बैठते हैं, एसी रूम्स में बैठे रहते हैं, उनके कैरावन्स में एसी होता है। वो जब शूटिंग करने के लिए बाहर आते हैं तब वो उतना शूटिंग करके वापस अपने घर चले जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उनका पूरा लाइफस्टाइल बहुत अलग है। तो उसके वजह से वो सावलों से थोड़ा गोरे होते हैं, थोड़ा गोरे मतलब थोड़ा गोरा होता है स्किन उन लोगों का, थोड़ा लाइटन होता है, मैं गोरा क्या बोलूँ, थोड़ा लाइटन होता है उनका स्किन वहाँ से, ये रीज़न है। और मेकअप भी करते हैं, तो जब स्टार्टिंग स्ट्रगल्स होते हैं तब उनको मेकअप आर्टिस्ट क्या इतना डेडिकेटेड नहीं होता है कि भाई इसको इतना ऐसे दिखो ऐसे, वो आएगा सिर्फ ऐसे कुछ लगाएगा, हाँ जा भाई तेरा काम कर, चल तू पहले काम कर, ऐसा होता है। लेकिन जब आप एक बहुत बड़े एक्टर हो जाते हो, एक बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंच जाते हो, तब आपको स्क्रीन पे अच्छा दिखना होता है, इसलिए वो आपको वैसे दिखाते हैं और वो आपके पीछे वैसे टाइम स्पेंड किया जाता है और आपके लिए अच्छे अच्छे क्रीम्स, अच्छे अच्छे मेकअप, क्या बोलते हैं, पाउडर बोलते हैं या क्रीम, वॉटर इट इज़, वो यूज़ किया जाता है और उसके वजह से वो लोग बहुत अच्छे दिखते हैं स्क्रीन पे। अगर लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं तो इन एक्टरों को कोई हायर करेगा नहीं और उस चीज़ के लिए उन्हें कोई पेमेंट देगा नहीं। बोलने का चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों ने, खास करके इंडिया में, लोगों को ग्रांटेड लिया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम कुछ भी करें, लोग आएंगे, देखेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे और हम चिल में रहेंगे। सच बात बोलता। यही होता आ रहा है और यही होता जा रहा है। जिन जिन एक्टर्स लोगों ने घटिया मूवीज़ दिए हैं, क्या वो एक्टर्स घटिया हैं? नहीं। अगर उनके कुछ मूवी हिट गए हैं,
मतलब उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ काम था अच्छा, जहाँ पे लोग सच में बोलते रहे हाँ भाई इसने सच में बहुत अच्छा काम किया, तो मतलब उसने अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम करने लायक है। लेकिन अगर डायरेक्टर उसको अच्छे से दर्शाएगा नहीं, और जब एक एक्टर बहुत बड़े पोजीशन पर पहुंच जाएगा तब उसकी चलती है, बाकी और किसी की चलती नहीं। वो बोलेगा हाँ भाई मेरे को आने का, मैंने ऐसे ही किया, खत्म हो गया, मैं रेटिंग देने वाला है नहीं, तेरे को क्या करना है क्या बता। ये जब एटीट्यूड एक अंदर आ जाता है तो उसने पब्लिक को ग्रांटेड ले लिया, मतलब उसको पता चल गया पब्लिक को ये पसंद है, 4 डायलॉग मार, 2 स्टेटमेंट दे, 1-2 एक्शन कर, 1-2 आइटम घुमा तेरे साथ में, खत्म हो गया, निकल, डन। ये जो साउथ के डायरेक्टर्स है ना वो वही करते आ रहे हैं। और ये जो हीरोइंस है खास करके साउथ की, जो सब नॉर्थ के नाम होते हैं लेकिन साउथ के यहाँ पे काम करते हैं। और आज जिस मूवी के बारे में बात करूँगा वहाँ पे भी एक साउथ की ही एक्ट्रेस है, रॉकल प्रीत सिंह। तो जितने भी नॉर्थ के एक्ट्रेसेस आपको साउथ में दिखाई देंगे उनके पीछे 1 या 2 ही रीज़न है, और बहुत सिंपल रीज़न है। अगर आप लिटरेसी रेट निकालने के लिए जाओगे तो साउथ के लोग ज़्यादा लिटरेट है कंपेरेटिव टू नॉर्थ के लोग। नॉर्थ के लोग दे आर मोर इनटू बिजनेसेस, साउथ के लोग दे आर मोर इनटू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। वो उन लोगों का मेन पर्पस, उनका मेन फोकस एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हैं वो लोग। नॉर्थ के लोग एजुकेशन की तरफ कम और बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। ये डिफरेंस है। जब लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है उस स्टेट का या फिर उस साइड का, वहाँ के लोग उनके घर के लोगों को ऐसे काम करने के लिए अलाउ नहीं करते। व्हाट डू मीन बाय ऐसे काम को? एक्टर बनना कोई गंदा काम नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर साउथ की तरफ देखोगे लोग थोड़ा डार्कर स्किन है, काले नहीं है, डार्कर स्किन है, उनका मेलानिन डार्कर है क्योंकि वहाँ पे धूप अलग आता है। नॉर्थ में धूप अलग आता है, वहाँ पे ठंडी नहीं होता। साउथ में, नॉर्थ में ठंडी होता है क्योंकि हिमालय की वजह से कोल्ड विंड्स ब्लो होते रहते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा रहता है। और माउंटेन्स रीजन है तो वहाँ पे थोड़ा मतलब हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो थोड़ा कोल्डर वेदर है, लोग वहाँ पे थोड़े फेरर है, ऐसे समझ लो। वही अगर साउथ के देखोगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादा डार्कर है क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से, ओशन रीजन की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे मेलानिन ऑटोमेटिकली डार्कर हो जाता है। तो अभी वो डार्कर स्किन ही अगर आप स्क्रीन पे दिखाओगे तो लोगों को देखने में इतना मज़ा नहीं आता है। लोगों को ऐसा लगता है यार उनको वहाँ पे मसाला चाहिए, हर जगह हर चीज़ में सब लोगों को मसाला चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो मसाला नहीं है, उनको कुछ मसाला चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ की गोरी लड़की को ले लो, वहाँ पे सस्ते में काम कर लेंगे, कोई लैंग्वेज में नहीं आएगा तो कोई चक्कर नहीं है, उनको हम डब कर लेंगे, वो सब कर लेंगे। वो साउथ के लोगों को मालूम है सब डब्ड है, ये इन लोगों को बात करने के लिए आता है। एनीवेज, अपने हीरो तो है ही वैसे सावले, तो वो काम कर लेंगे उनके साथ। वो स्किन टोन अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंटिंग लगता है उनको, अच्छा लगता है स्क्रीन पे, इसलिए वो रेडी हो जाते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स, अगर बड़े बड़े एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े ओहदे के एक्टर्स अगर आप साउथ में देखोगे तो वो भी उनकी लड़कियों को ईजिली काम करने नहीं देते साउथ की फिल्म में, क्योंकि उनको मालूम है कि वो इंडस्ट्री कैसा काम करता है, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है। अरे कहना क्या चाहते हो? चूतिया बनता है तो चूतिया बनाने का। तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। तो व्लॉग शुरुआत करने से पहले मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ तो व्लॉग में और आगे क्या बोलूँगा इस फिल्म के रिलेटेड, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपके साथ टाइम पास नहीं करूँगा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे है स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में बिना आपका वक्त ज़्यादा बर्बाद किए। शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। आज हम बात करेंगे सरदार का ग्रैंडसन फिल्म के बारे में। और यकीन मानो मैंने अपने आप को सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम दिया है इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इतना घटिया फिल्म है ना कि मुझे इसके अंदर ज़्यादा टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है और मेरा टाइम अच्छी चीज़ों में, अच्छी मूवीज़ में, अच्छे कंटेंट में इन्वेस्ट करना है। तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है। जॉन अब्राहम और आदित्य राव हैदरी लाहौर में रहा करते थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत प्यार से अपना एक घर बनाया था और एक छोटा मोटा साइकिल का बिजनेस चलाते थे, उसका नाम रख दिया था चैंपियन साइकिल्स। लेकिन पार्टीशन के राइट्स में जॉन अब्राहम की हो जाती है मौत और आदित्य राव हैदरी को निकल आना पड़ता है इंडिया। अब इंडिया तो वो अकेली आ जाती है जब वो 70 साल की हो जाती है डायरेक्टली। जब बुढ़ी हो जाती है तब उसका रोल निभा रही है नीना गुप्ता। अब हुआ ऐसा है कि नीना गुप्ता इज ऑन हर डेथ बेड, नॉट एग्जैक्टली ऑन हर डेथ बेड, लेकिन उसका मतलब एक्सपायरी डेट निकल रहा है, अभी वो कभी भी निकल सकती है। ऐसा मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई अपने पास ड्यूरेशन बहुत कम है। ट्यूमर का रेडिएशन करने का जितना हम ट्राई कर सकते थे हम कर चुके, और अब कोई और सर्जरी इस उम्र में उनके लिए झेलना ज़रा मुश्किल है। दिल चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, उम्र तो 90 की है ना सिंह साहब। अभी उसके दिल की बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं लाहौर में वापस जाऊं, मतलब पाकिस्तान में वापस जाऊं और वो घर एक बार देख के आऊं जो हमने, मतलब मैंने और मेरे पति ने मिल के प्यार से बनाया था। मेरे को लाहौर ले चल, पक्की जुबान देती हूँ, चैंपियन साइकिल का चैंपियन बना दूंगी तुझे।
लेकिन मगर किंतु परंतु वो शक्य नहीं है, क्योंकि ड्यू टू सम सिली रीजन उसको डायरेक्ट पाकिस्तान वालों ने बैन कर दिया, मतलब बुड्ढी को बैन कर दिया, वो अलाउ ही नहीं है, डिनाइड हो सकता है उसका वीजा। तो अभी उसकी अंतिम इच्छा कौन पूरी करेगा, क्या लगता है आपको? तो सरदार का ग्रैंडसन जो है इस फिल्म के अंदर अर्जुन कपूर, उसकी गर्लफ्रेंड मंगेतर, आपको जो बोला लिव इन रिलेशनशिप, जैसा जो कोई भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप है उनके बीच में, उसमें दिखाया रोकलप्रीत सिंह, जिसका इस फिल्म के अंदर रोल बहुत ही मिनिमल है, ऐसा लगता है केमियो करके चली गई, दैट्स इट। अभी अर्जुन कपूर और रोकलप्रीत सिंह का दोनों का मिलके एक कंपनी है जेंटली मूवर्स एंड पैकर्स का, यूएस में। उसके पास पहले से ग्रीन कार्ड है, ठीक है, इतना इलॉजिकल चीज़ दिखा दिया है कि मेरे को उसके आगे क्या बोलने को समझ नहीं आता है। लोगों को यहाँ पे 20-20 साल से ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहे और इस बंदे के पास पहले से ग्रीन कार्ड है। एनीवेज, जब वो इंडिया आता है, क्योंकि उसका तबियत थोड़ा डाउन होता है और उसका मूड ऑफ होता है हम दोनों का ब्रेकअप होने के बाद, तो वो जब इंडिया आता था उसको पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर का ये इच्छा है कि भाई उसे जाना है लाहौर और वहाँ पे एक बार उस घर को देखना है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी दादी अम्मा को वीज़ा नहीं मिलता है और उसको वहीं पर रहना पड़ता है। और उसको बोलते हैं पाकिस्तान वाले कि भाई तू जा सकता है, लेकिन तेरी दादी अम्मा नहीं जाएंगी वहाँ पे, तेरे को जाने का, तू जाकर अपना घर की मेमोरीज वापस लेकर आकर अपनी दादी को बता सकता है, एज सिंपल एज इट इज़। लेकिन यहाँ पे स्टोरी की कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ पे टर्न ट्विस्ट और मेजर पार्ट यही दिखा है कि टीवी में एक बार रोकलप्रीत सिंह का इंटरव्यू देखता है कि उसने एक बहुत पुराने झाड़ को एक लोकेशन से निकाल के दूसरी लोकेशन में प्लान कर दिया रूट के साथ। और यूएस में और फॉरेन कंट्रीज में बेसिकली ऐसा है कि मूवेबल होम्स होते हैं, क्योंकि उनके होम्स लकड़ी के होते हैं, तो सीमेंट या फिर पिलर्स के नहीं होते। वो लोग वो आराम से घर यहाँ से वहाँ रिलोकेट कर सकते हैं। वो कुछ टाइप ऑफ घर होते हैं जो उन्होंने वैसे काइंड ऑफ बनाए होते हैं, उनकी बेस होती है, वो बेस से उनको उठाया जाता है, उनको लिफ्ट करके दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है। ये फॉरेन कंट्रीज में होता है, बहुत कॉमन है। अब हमारे सरदार का ग्रैंडसन, अब ये सरदार कौन है ये मैं पहले बताना भूल गया। सरदार उसकी दादी अम्मा ही है। मेरे सरदार कौर फ्रॉम लाहौर। अब काय को बुलाते हैं ये तो राइटर को ही मालूम भाई, मेरे को उसका कोई गारंटी नहीं है। वॉट एवर इट इज, बहुत ही इलॉजिकल मूवी है, तो दिमाग साइड में रख के फिल्म देखना है। मैं कहूँगा ना ही देखें तो बेटर है। अगर दिमाग साथ में लेकर बैठोगे ना, आपका दिमाग गायब हो जाएगा और आपका मेरे जैसा हाल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे जैसा आपके हाल हो तो देखो, वरना मत देखो भाई। और मैं कहूँगा ना ही देखो तो बेटर है। तो अब ये सरदार का ग्रैंडसन सोचता है ठीक फॉरेन कंट्री के जैसे, मैं अपने दादी का घर लाहौर से अमृतसर पंजाब लेकर आऊँगा। बुरा अजीबत मत मानो, अभी बता रहे हैं मैं। ऐसा कहावत है, मैंने नहीं कहा है, कहावत मैंने सुना है और कहते हैं यूजुअली लोग कि अक्ल घुटनों में होती है। इस फिल्म में ये प्रत्यक्ष में उन्होंने दिखाया है कि हाँ सच में घुटनों में होती है, और वो कर दिखाते हैं। 2 मंजिले का बिल्डिंग जिससे कोई पिलर्स नहीं, कोई लोखंड का सपोर्ट नहीं, वेरी गुड, ऐसे घर को उठाकर अमृतसर ले आता है उसकी दादी के खातिर, और वो घर देखकर खुश होकर कुछ सालों के बाद दादी मर जाती है। इतना ही है इस स्टोरी की कहानी। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि 5 मिनट में कंप्लीट करूँगा। अभी मुझे फिलहाल पता नहीं, लेकिन जब एडिटिंग करने के लिए बैठूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 5 मिनट हुए या उससे ज़्यादा बोल दिया मैंने। बहुत टाइम खाता हूँ, यूजुअली मैं बहुत टाइम खा लेता हूँ, ये मेरे को मालूम है। क्यों खा पाता हूँ ये मेरे को खुद को ही मालूम। वट एवर इट इज़, इतनी सी है इस फिल्म की कहानी। फिल्म देखने के लिए ना कहानी है, ना गाने हैं, ना अच्छी एक्टिंग है। नीना गुप्ता का एक्टिंग एज यूजुअल अमेजिंग है। वो एक ऐसी लेडी है, उसको कोई भी कैरेक्टर में डाल दो, दादी अम्मा, माँ, बेटी, बहू, आंटी, किसी के रोल में डाल दो, वो बहुत अच्छे से फिट हो जाती है और उसकी एक्टिंग उसी हिसाब से वो बहुत अच्छे से कर डालती है। तो उसकी एक्टिंग पे मुझे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से उसी का ही इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छा कॉमेडिक व्यू है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। बाकी सारे कैरेक्टर्स को देखोगे, सारे ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स आर सो डलिश, मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं, एक्टिंग करने की कोशिश करे लेकिन ओवर एक्टिंग कर दी है ऐसा लग रहा है। तो एक कंप्लीट डिजास्टर अनवांटेड मूवी जो नेटफ्लिक्स वालों ने प्रोड्यूस किया। और बड़ी बात मुझे ये चीज़ अभी तक समझ नहीं है कि जॉन अब्राहम ऐसा बंदा इस फिल्म को प्रोड्यूस कैसे कर सकता है। इस फिल्म के अंदर अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करो,
उसके अच्छा अपने फ्रेंड्स, फैमिली रिलेटिव्स जो कोविड से सफ़र कर रहे हैं या फिर लॉकडाउन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, आइसोलेट होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ बात करके वो उनको थोड़ा सपोर्ट करे, बात करके कम से कम अगर कर सकते हो, पैसे से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वैसे उनको सपोर्ट करें। और जो वैक्सीनेशन मिल रहे हैं अभी शॉट्स जो अवेलेबल हो रहा है उसके लिए चाहिए तो वो बुकिंग करने में है ना, चाहिए तो टाइम स्पेंड ज़्यादा करें या फिर आप जाकर वो कतार में खड़े रहें। लेकिन ये फिल्म देखकर अपने दिल और दिमाग को दर्द ना दे। मुझे तो हार्ट अटैक का नहीं बाकी था। हाँ, ये इसके जो ऐसे कुछ उटपटांग हरकतें या सीन आते थे ना, हार्ट अटैक आना ही बाकी था। जब सबसे बड़ा हार्ट अटैक तो मेरे को तब लगा जब मुझे ये सुनाई दिया कि यूएस का ग्रीन कार्ड है उसके पास। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। TV 14 का इसे रेटिंग मिला है, मतलब 14 साल के नीचे बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस लगेगा, उसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे पेरेंटल गाइडेंस नहीं भी लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन फिल्म ना ही देखो तो बेटर है और बच्चे भी ना ही देखो तो बेटर है। ऐसे उटपटांग हरकतें ना करें। ये देखेंगे ना, कल को पता चलेगा कुछ उठा के लेकर आ रहे हैं, हनुमान समझ रहे खुद को, उठा के लेकर आ रहे हैं। हनुमान नहीं है, ठीक है, इंसान है हम। वो सिर्फ फॉरेन कंट्री में पॉसिबल है क्योंकि उनके रोड बड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, बिजली के खंभे ऐसे नहीं होते जैसे आपको लगता है हमारे गली मोहल्ले में कैसे होता है। और उनके यहाँ के हाईवेज में बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं होते, बहुत चौड़े चौड़े लंबे लंबे बोर्ड्स होते हैं, साइड में बोर्ड्स होंगे। जैसे अपने इंडिया के ऐसे बीचों बीच बोर्ड्स नहीं होंगे, मतलब अपने सर के ऊपर ऐसे बोर्ड्स नहीं होते हैं यहाँ के कंट्रीज में। तो वो पॉसिबल सिर्फ फॉरेन में ही है। और उनके घर वैसे ही बने, जो मूवेबल होम्स रहते हैं वो मूवेबल होम्स जैसे बनाए होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर वैसे होती है क्योंकि उन्हें तुम मूव कर सकते हो, तो वो स्ट्रक्चर ही वैसे बनाया होती है, इसलिए वो घर मूवेबल होती है। यहाँ पे भी सारे घर मूव नहीं किए जा सकते। तो इट वॉज सो इररिलेवेंट एंड सो पथेटिक। मतलब आप लोगों ने पब्लिक को ग्रांटेड ही लिया है। ग्रांटेड मतलब ये ऐसे ही लगता है कि आप लोगों ने चूतिया बनाने का है इसलिए आपने बना डाला। तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। और लोग बन जाते हैं क्योंकि उनके पास, अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा कंटेंट है नहीं, अगर लोग रिव्यूज़ ऐसे नहीं देखेंगे यूट्यूब पे आकर, उन्हें पता कैसे चलेगा कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा कंटेंट अच्छा नहीं है। अब मुझे पसंद नहीं आएगा कि आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये पसंद आने वाला कंटेंट है ही नहीं तो आप लोगों को पसंद आने चाहिए वाला है, ये गारंटी है। अगर आपको पसंद आ गया ना फिल्म, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक तो आपको खोपड़ी नहीं है, अगर खोपड़ी है तो घुटने में है, या घुटने और खोपड़ी दोनों नहीं है, इतना ज बोल सकता है मैं। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। इस फिल्म के रिव्यू के लिए मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, और इस फिल्म की और अगर बुराई करूंगा ना तो मैं ही ज़्यादा बुरा लगूंगा। आपको अगर मेरा व्लॉग कंटेंट पसंद आता है और आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके सामने लाते रहूँ तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत वो घंटे का आइकन दबाना, उसके बाद वो एक ऑल सेक्शन आता है उसको दबा देना, ताकि मेरे जब भी नए व्लॉग आएंगे तो पहला सूचना आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर मेरे दूसरे कंटेंट देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे मेरे लिंक्स डाले हुए हैं, वो लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप दूसरा कंटेंट देख सकते हो। और अगर आप व्लॉग्स देखना पसंद नहीं करते तो मेरे प्रोजेक्ट नो वन पॉडकास्ट को भी जाकर आप सुन सकते हो। सुनते सुनते, ट्रैवल करते करते, खाना बनाते बनाते, सोते सोते आपको रिव्यूज आराम से मिल जाएंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।